बहुत पछताएंगे। जब ये माँ बाप बिछड़ जाएंगे तो फिर रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आएगी। आज दोस्तों के साथ अय्याशियां कर लो, माँ बाप की बात मत मानो, लेकिन कल बहुत पछताओगे। माँ बाप हमेशा समझाने के लिए ही बातें बोलते हैं। अगर डांटते हैं तो उनकी डांट में भी प्यार छुपा हुआ होता है। वो समझते हैं कहीं मेरा बेटा बिगड़ ना जाए, मेरा बेटा गलत सोबत में ना पड़ जाए, गलत संगत में ना चला जाए, गलत लोगों के साथ ना बैठे। वो अपने बच्चों की भलाई के लिए ही बोला करते हैं। एक बेटा था, उसकी माँ उसे बहुत समझाती थी, बेटा कभी गलत लोगों के साथ नहीं बैठना, कभी गलत लोगों के साथ मत बोलना, कभी गलत लोगों की सोहबत में मत जाना, गलत दोस्त मत बनाना। बेटा मेरी बात मान लिया करो। अब उसके बेटे की दोस्ती तो गलत लोगों के साथ हो गई थी, और जिसकी गलत लोगों के साथ संगत पड़ जाए, दोस्ती बन जाए, फिर उसे कोई लाख बताए वो नहीं समझता है, उसके समझ में कुछ नहीं आता है। ऐसे ही एक माँ ने अपने बेटे से कहा था, बेटा गलत लोगों के साथ नहीं बैठना, तो उसने अपनी माँ को आग में जला दिया था। वो शराब के नशे में आया था, उसने अपनी माँ को आग की भट्टी में गिरा दिया था, उसकी माँ जलकर राख हो गई। तो जब गलत संगत में पड़ता है जो इंसान, शराबें पीता है, नशा करता है, तो सामने उसका बाप हो, माँ हो, भाई बहन, कोई समझाए उसे फर्क नहीं पड़ता। तो बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं तेरी हर बात तो मानता हूं, जो तू मुझसे बोलती है वो हर काम में करता हूं, तू मुझे क्यों डांटती रहती है, तू मुझे क्यों कहती रहती है कि मैं लोगों के साथ ना बैठूं, मैं दोस्तों के साथ ना जाऊं। उसकी माँ कहती है, बेटा मैं तेरी भलाई चाहती हूं, तू अपने दोस्तों के साथ भी रह, तू लोगों के साथ उठ बैठ, मैं मना नहीं करती, लेकिन गलत लोगों के साथ बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, तेरे गलत दोस्तों के साथ तेरी संगत मुझे अच्छी नहीं लगती। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था, इधर इसकी माँ परेशान थी, बीमार थी, वो गलत संगत में पड़ा हुआ था, गलत दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था, ड्रिंक कर रहा था, शराब पी रहा था, नशे में था, कि इसकी माँ का फोन आया, बेटा मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, तू घर पे आ जा। वो नशे में था, शराब की हालत में था। कहा, माँ तुम मुझे ऐसे ही फोन करके परेशान करती रहती हो, तुम चाहती हो मैं घर में बैठ जाऊं, तुम चाहती हो मैं घर से बाहर ना निकलूं, माँ तुमने मुझे परेशान करके रख दिया है, माँ तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हें मेरी हंसी बर्दाश्त नहीं होती, लोगों के साथ मेरा रहना बर्दाश्त नहीं होता, लोगों के साथ उठना बैठना तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता, माँ तुमने मेरी जिंदगी बेकार करके रख दी है, माँ तुम मुझे ऐसे फोन ना किया करो, मैं दोस्तों के साथ होता हूं, मेरे दोस्त बुरा मान जाते हैं, माँ मुझे आइंदा फोन मत करना। उसने फोन कट कर दिया, शराब में व्यस्त हो गया, खूब शराब पी, खूब ड्रिंक की, घर पे आया, आधी रात में आया, देखा माँ के कमरे में गया तो रोज जब बेटा आता था तो माँ कहती थी, तू इतनी देर में क्यों आया, तू गलत लोगों की सोबत में क्यों बैठा। रोज आता था तो माँ अपने बेटे को समझाया करती थी, लेकिन आज घर में सन्नाटा है, क्योंकि उसने फोन किया था कि बेटा मेरी तबीयत बिगड़ रही है, घर पे आ जा, ऐसा लगता है कि मैं अब नहीं बचूंगी, मेरी जान निकलने वाली है, मेरी रूह निकलने वाली है, अब मैं इस दुनिया से जाने वाली हूं। लेकिन उसके बेटे ने उसकी एक नहीं मानी, फोन काट दिया। अब जब घर में घुसा, सन्नाटा था, रोज माँ कहती थी, डांटती थी, लेकिन आज कोई आवाज ही नहीं आई। आज माँ नहीं बोली, माँ ने नहीं डांटा। माँ के कमरे में गया, कहता है, माँ आज तूने मुझे डांटा नहीं, माँ आज तूने मुझे कुछ नहीं बोला, आज तेरा बेटा इतनी रात में आया, आज तूने मुझे क्यों नहीं डांटा। डांटता कौन? हाँ तो माँ का इंतकाल हो गया था, मर गई थी माँ, अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, जान निकल चुकी थी। उसने अपनी माँ को हिलाया डुलाया, जैसे ही अपनी माँ से बोलना चाहा, हिलाया डुलाया तो माँ मर चुकी थी। जब उसे पता चला कि माँ मर चुकी है तो उसकी एक चीख बुलंद हुई, उसकी चीख निकली,
इधर उधर वाले आस पड़ोस वाले आ गए। क्या हुआ? कहा देखो ना मेरी माँ नहीं उठ रही है। मेरी माँ रोज मुझे डांटती थी, रोज मुझे समझाती थी। आज मैं अपनी माँ से बोलता हूँ कि माँ मैं आज के बाद कभी ड्रिंक नहीं करूंगा, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा, माँ मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा शराब को। पर माँ तू उठ जा, माँ मेरी बात सुन, मैं तुझसे बोलना चाहता हूँ। माँ तेरी बातों को मैंने मान लिया, गलत दोस्तों के साथ अब नहीं बैठूंगा। माँ मेरी बात तो सुन। मोहल्ले वालों ने कहा अब तेरी माँ कभी नहीं बोलेगी, तो ये मर चुकी है। मरे हुए भी लोग कभी बोलते हैं कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जब तक वो हमारे सामने रहते हैं हमें उनकी कदर नहीं होती। जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं फिर हमें रेशम के तकियों पर भी नींद नहीं आती। उनकी याद बहुत सताती है, उनकी याद बहुत तड़पाया करती है। वो बहुत याद आते हैं। वो लोगों से कहता था उठाओ ना मेरी माँ को। लोग कहते हैं पागल है तू, तुझे पहले तेरी माँ ने खूब समझाया, तुझे कॉल भी किया कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मैं ऐसा लगता है कि मरने वाली हूं, ऐसा लगता है मेरी जान चली जाएगी। लेकिन तूने एक भी अपनी माँ की नहीं मानी। तूने फोन को काट दिया और अपनी जेब में रख लिया। दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था, दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। तुझे पहले तेरी माँ ने बताया था कि गलत लोगों की संगत में मत बैठना। तूने अपनी माँ की एक बात नहीं सुनी। शराब की हालत में, शराब के नशे में तूने अपने माँ का फोन काट दिया। देख ले तेरी माँ का ये अंजाम हुआ कि तेरी माँ आज तेरे घर आने से पहले ही मर चुकी है। वो अपनी माँ के करीब बढ़ा, माँ का हाथ पकड़ा। माँ के हाथ में एक खत लिखा हुआ था, एक खत था। उसने जल्दी से माँ का हाथ खोला, वो कागज का टुकड़ा लिया, वो कागज का पन्ना लिया, घर से बाहर निकल आया। पता है उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था बेटा मुझे तेरी बहुत याद आती है, मुझे तेरी बहुत फिक्र सताती है। मेरे चेहरे पे जो झुर्रियां पड़ रही हैं, मैं जो बुढ़ापे की दहलीज को पार कर रही हूं, ये तेरी फिक्र की वजह से। इतनी जल्दी तो मैं बुढ़ापे की दहलीज को पार करने वाली नहीं हूं, इतनी जल्दी मेरे चेहरे पर झुर्रियां आने वाली नहीं है। बेटा ये तेरी फिक्र बहुत सताती है। तू गलत लोगों की संगत में पड़ गया है, पर मुझे यकीन है एक दिन जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो तुझे जरूर समझ में आएगा। अभी मैं तेरे सामने हूं, मेरी बातों की तुझे कदर नहीं है, तुझे मेरी फिक्र नहीं है, पर एक दिन जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तब तुझे मालूम चलेगा, तब तू समझ जाएगा। बेटा मैं तुझे फोन करके इसलिए बुला रही हूं, मुझे तो सिर्फ तेरे वक्त की जरूरत है। तू जब मेरे पास होता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तू मेरे पास होगा मुझे अच्छा लगेगा, मुझे सुकून हासिल होगा, मेरी बेचैनी दूर होगी, मेरे दिल की धड़कन दूर होगी। बेटा मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस तेरे प्यार की जरूरत है, तेरे टाइम की, तेरे वक्त की जरूरत है। और ये बात हकीकत है कि माँ बाप को पैसों से प्यार नहीं होता है। माँ बाप को तो सिर्फ टाइम, वक्त अपने बच्चों का चाहिए होता है कि वो कुछ उनके पास बैठें, उनसे बातें करें, कुछ टाइम अपना अपने माँ बाप को दें। उसने जब खत पढ़ा तो बहुत रोया। माँ बाप जो कहते हैं उनकी बातों को माने, उनके बाद फिर बताने वाला, फिर समझाने वाला कोई नहीं मिलता। माँ बाप जब तक होते हैं सुकून से जिंदगी गुजरती है। जब बच्चा छोटा होता है माँ बाप का इतना प्यार मिलता है, माँ बाप उसे कितना प्यार करते हैं। छोटा होता है उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, दांतों से चबा चबा कर खाना खिलाते हैं, कांधों पर बैठाकर सैर कराते हैं। माँ बाप क्या नहीं करते। औलाद आके एक मिनट में उन्हें भूल जाती है, छोड़ देती है, कहती है तुम्हारी बातें अब बुरी लगती हैं। यही बातें अच्छी लगा करती थी जब हम छोटे होते थे। हमारे माँ बाप हमसे जब बातें किया करते थे अच्छी लगती थी। आज हम इतने बड़े हो गए कि हमें अपने माँ बाप की बातें अच्छी नहीं लगती। आज हमारी बातें अच्छी हैं, हमारे माँ बाप की बातें अच्छी नहीं हैं। कहते हैं तुम्हें समाज के तौर तरीके पता नहीं है, तुम्हें समाज के हिसाब से जीना नहीं आता, तुम्हें समाज के हिसाब से चलना नहीं आता। माँ बाप के दिल टूट जाया करते हैं, माँ बाप के दिल टूट जाया करते हैं। जब उनकी उम्र बढ़ती रहती है तो उनकी अकल जो होती है ना बचपन की तरफ आ जाती है। उस टाइम आपका इम्तिहान शुरू होता है। उस टाइम अगर आप अपने माँ बाप को समझ जाएं, समझ लो आप कामयाब हैं।
माँ बाप उल्टा भी बोलेंगे, माँ बाप तुम्हें डांटेंगे भी, बातें उल्टी भी कहेंगे, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त करना है, तुम्हें जवाब नहीं देना। माँ बाप की बातों का जवाब दोगे तो तुम्हारी बर्बादी है, कामयाबी नहीं है। माँ बाप को हर हाल में आपको खुश रखना है। जब ये दुनिया से चले जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारे बीच से क्या खुशी चली गई, कितना सुकून होता था जब माँ बाप घर में हुआ करते थे। ज़रा उनसे पूछो कि जिनके माँ बाप नहीं है उन्हें कैसा फील होता है, उन्हें कैसा महसूस होता है। वो दुआ करते काश हमारे माँ बाप हमारे सामने होते। शादियाँ होती हैं, लोग दूल्हा बन रहे होते हैं, अगर माँ बाप नहीं होते तो माँ बाप की याद आती है, काश आज इस मौके पर हमारे माँ बाप भी होते, कितना अच्छा होता। अच्छा काम करते हैं, माँ बाप की याद आती है कि काश हमारे दरमियान हमारे माँ बाप होते तो कितना अच्छा होता। माँ बाप को यूं सताया ना करो, माँ बाप की कदर किया करो।